ईशान को देख रहा था। ईशान एक बार फिर से बोला, क्या तुम इस लड़के को जानते हो? कार्तिक ने उसे घूर कर देखा और दांत पीसते हुए बोला, मेरे मैटर में इंटरफेयर करना बंद करो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई मेरी इजाजत के बिना मेरी पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश करे। ईशान उसे समझाते हुए बोला, लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त हूँ कार्तिक, और तुम्हें तुम्हारा अच्छा बुरा समझाने का फर्ज है मेरा। ईशान की बात सुनकर कार्तिक ने एक गहरी सांस ली। इस वक्त वो सच में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। ईशान ने उसके कंधों पर अपना हाथ रखकर बोला, पहले तुम खुद को शांत करो। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन गुस्सा किसी बात का हल नहीं है कार्तिक। तुम्हें दिमाग से काम लेना होगा। सब चीजों को आराम से सोचकर ही तुम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हो। ईशान उसे समझाते हुए बोला, मुझे लगता है तुम्हें सब कुछ भूलकर मेघा के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। अब तो कुहू भी है, कुहू के बहाने तुम उसके करीब भी जा सकते हो। कार्तिक खींच कर बोला, ये सब इतना आसान नहीं है ईशान जितना तुम सोच रहे हो। मेघा नहीं मानेगी। वो कुहू की कस्टडी चाहती है, लेकिन मेरे साथ सिंघानिया मैंशन में नहीं रहना चाहती। ईशान हैरानी से बोला, लेकिन उसे प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारे लिए ना सही, कुहू के लिए तो उसे मान जाना चाहिए। अगर वो तुम्हारे साथ रहेगी तो उसे कुहू की कस्टडी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों की लाइफ परफेक्ट हो जाएगी। कार्तिक फ्रस्ट्रेट होकर बोला, मुझे नहीं समझ आ रहा है उसे क्या प्रॉब्लम है, या मैं खुद अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। एक तरफ मेघा है जिसके साथ मेरे रिलेशनशिप अभी भी श्योर नहीं है, और वहीं दूसरी तरफ जूही है जो मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहती है, लेकिन मैं उससे शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। ईशान कुछ सोचते हुए बोला, मुझे लगता है कि तुम्हें पहले जूही के साथ मैटर सॉल्व करना चाहिए। पहले उसे समझाना चाहिए कि तुम उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो और उससे शादी नहीं करना चाहते। अब ये कैसे करना है, फिलहाल हमें इस बारे में सोचना चाहिए। उसकी बात सुनकर कार्तिक भी सोच में पड़ गया। तभी वो बोला, मुझे जूही पर शक है। ईशान हैरानी से बोला, कैसा शक? कार्तिक उसका सवाल सुनकर बोला, जूही ने उस हॉस्पिटल में अपना ऑपरेशन नहीं करवाया था जिस हॉस्पिटल में दानिया का ऑपरेशन हुआ था। जूही ने अपना हॉस्पिटल चेंज कर लिया था, और अभी जब उसके पैर की सर्जरी होनी है तब भी वो अपने उसी पुराने हॉस्पिटल में चली गई। ऐसा स्ट्रेंज बिहेवियर क्यों? तभी अचानक ईशान के दिमाग में कुछ आया और वो तुरंत बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि जूही ने तुझे चीट किया है? मतलब ये वाला कहीं इस किडनी ट्रांसप्लांट के पीछे उसकी कोई साजिश तो नहीं? वो तुझे बेवकूफ तो नहीं बना रही? कार्तिक गुस्से से जबड़े कसते हुए बोला, क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा कैसे पॉसिबल है? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता अगर तू ये नहीं कहता कि वो बार बार एक हॉस्पिटल में जाती है। देख, इस हॉस्पिटल में उसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? यही ना कि सर्जरी से पहले उसके जितने भी टेस्ट होंगे उसमें ये साफ नजर आ जाएगा कि उसकी दोनों किडनी है, एक नहीं। इसके अलावा ऐसा क्या है जो वो छुपाना चाहती है? ईशान की बात सुनकर कार्तिक का दिमाग भी ठनका। कार्तिक गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, मुझे इन सब चीजों के बारे में पता लगाना होगा। अगर जो तुम बोल रहे हो वो सच है तो जूही ओबरॉय के लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उन दोनों माँ बेटी की इस हरकत को मैं माफ नहीं करूंगा। उन्हें उनकी इस गलती का सबक तो मैं देकर रहूंगा। ईशान के साथ अपनी बात खत्म कर कार्तिक अब जूही के प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए निकल गया। वहीं दूसरी तरफ मीनाक्षी जी अपने कमरे से बाहर निकलकर हॉल एरिया की तरफ आई तो उनकी नजर मेघा, निशा और ध्रुव पर गई। उन तीनों को सिंघानिया मैंशन में देखकर उनकी आंखें बड़ी हो गई और चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। मेघा और निशा ध्रुव के साथ खेल रही थी। तभी मेघा को मीनाक्षी जी की भड़कीली आवाज सुनाई दी, तुम खुद तो इस घर में आई ही आई, अपने साथ अपने फटीचर दोस्तों और उनके परिवार को भी उठा लाई। मीनाक्षी जी की बात सुनकर मेघा और निशा दोनों ने पलटकर उनकी तरफ देखा। मीनाक्षी जी दांत पीसते हुए बोली,
अब मुझे समझ आया कि आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। पहले तुम कियारा बनकर इस घर में आती जाती रही, कुहू को अपने जाल में फंसाया, और अब कुहू के बहाने कार्तिक को भी अपने जाल में फंसा लिया। उनकी तंज भरी बातें सुनकर मेघा को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन उसे फिक्र ध्रुव की हो रही थी। मीनाक्षी जी की ऐसी बातों का ध्रुव पर क्या असर हो रहा होगा, वो अच्छी तरह से समझ रही थी। इसलिए वो तुरंत बोली, मुझे तो लगा मीनाक्षी जी आपको पता होगा कि बच्चों के सामने कैसे बात करते हैं और कैसे नहीं, लेकिन मैं आपसे उम्मीद ही क्या कर सकती हूँ। मेघ की बात सुनकर मीनाक्षी जी और भी ज्यादा चिढ़ गई, और उनकी नजर ध्रुव पर और भी ज्यादा गहरी हो गई। वो ध्रुव के पास आकर उसे ध्यान से देखते हुए बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें और कैसे पहले भी कहीं देखा है। कोरियन ड्रामा साथ में कहाँ देखा है, कोरियन ड्रामा याद क्यों नहीं आ रहा। एक्सप्लेनेशन। निशा और मेघा ने तुरंत ध्रुव को अपने पीछे छिपा लिया। मीनाक्षी जी कहीं ध्रुव को पहचान न ले, ये सोचकर ही मेघा की सांसें हलक में अटक चुकी थी। वो हड़बड़ाते हुए बोली, आपने ध्रुव को कभी भी कहीं भी नहीं देखा, वो आज यहाँ पहली बार आया है। मेघा की वो हड़बड़ाहट भरी आवाज सुनकर मीनाक्षी जी की आंखें और भी ज्यादा गहरी हो गई। वो ध्रुव की तरफ घूरते हुए बोली, ये मूवी है, नहीं, मूवी दोनों ही लिखनी है। ऐसा तो नहीं हो सकता। इनसाइड मेरी आंखों को इतना बड़ा वहम नहीं हो सकता। इनसाइड जरूर इस लड़के को मैंने कहीं देखा है। लिख दिया आगे। मेघा ने निशा की तरफ देखा छोड़ दियो। और इशारों इशारों में उसे ध्रुव को वहां से ले जाने के लिए कहा। तभी मीनाक्षी जी ऊंची आवाज में बोली, स्टोरी अब याद आया मैंने इस लड़के को कहाँ देखा था। तुम्हारे अपार्टमेंट के बाहर। स्टोरी कितना बदतमीज लड़का है, इसे जरा से भी तमीज नहीं है कि बड़ों से कैसे पेश आते हैं। एक्सप्लेनेशन। ऐसी नालायक औलाद आखिर है किसकी। मूवीज निशा भी भड़क कर तुरंत बोली, आप ध्रुव से ऐसी बात नहीं कर सकती हैं। ये मेरे भाई का लड़का है, तो आपने इसे मेरे साथ ही देखा होगा। और जरूर आपने कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से ध्रुव ने आपके साथ कोई शरारत की होगी। मीनाक्षी जी कुछ सोचते हुए बोली, शायद नहीं। स्टोरीज ये तो दोबारा मुझे मूवी अच्छे से स्टोरी याद है इसकी पहले शक्ल। मूवी लिखा था, अब ये मूवी और इसके भाई की भी, जो इसके साथ ही था। लेकिन एक बात मेरी अच्छे से सुन लो, मूवी सब ये तुम्हारे भाई का बेटा हो या बहन का, मुझे मतलब नहीं। इसे मुझसे और मेरे घर से दूर रखो। मीनाक्षी जी की बात सुनकर मेघा का चेहरा डर से पीला पड़ गया। मूवीज स्टोरी वो अपने मन में बोली, मतलब मीनाक्षी जी ने ध्रुव और आर्यन दोनों को देख लिया है। अगर उन्होंने ये बात कार्तिक को बता दी और उनकी बातें सुनकर अगर कार्तिक को शक हो गया तो नहीं, मैं मेरे बच्चों को कभी कार्तिक के सामने नहीं आने दूंगी। निशा मीनाक्षी जी को एटीट्यूड दिखाते हुए बोली, आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ? मुझे आपके बेटे कार्तिक सिंघानिया ने स्पेशली फोन करके बुलाया है। गलत है। वो चाहता था कि ध्रुव यहाँ आकर कुहू के साथ खेले, ताकि कुहू का मन लग सके। लेकिन आपको तो इतनी भी तमीज नहीं है कि घर आए मेहमानों के साथ बात कैसे करते हैं। चाइनीज ड्रामा। मीनाक्षी जी गुस्से में बोली, तुम मुझे तमीज सिखाओगी अब? अरे तुम हो कौन ये बताओ? और तुम जैसी घटिया लड़की के साथ तुम्हारा ये भतीजा यहाँ कर क्या रहा है? वैसे भी तुम्हारी संगति में रहेगा ये लिख तो तुम्हारी तरह बदतमीज ही बनेगा ये। मेघा जो अब तक अपना गुस्सा कंट्रोल कर रही थी, अब ध्रुव के बारे में ऐसी बात सुनकर वो और खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई कोरियन ड्रामा। और मीनाक्षी जी से गुस्से में बोली, प्लीज मीनाक्षी जी, अपनी जुबान पर थोड़ा कंट्रोल रखिए। आप यूं ही किसी बच्चे के बारे में इस तरह से बात नहीं कर सकती। और निशा यहाँ पर जबरदस्ती नहीं आई है, सच में उसे मिस्टर कार्तिक सिंघानिया ने बुलाया है। मेघा की बात सुनकर अब मीनाक्षी जी का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। वो चिल्लाते हुए बोली, तुम तो मुझसे बात ही मत करो। कोरियन अच्छी तरह से जानती हूँ मैं कि तुम्हारे इरादे क्या है। वहाँ पर जूही हॉस्पिटल में है और तुम इस सिचुएशन का फायदा उठाकर कार्तिक के करीब आने के लिए यहाँ पर रुकी हुई हो, ताकि ऐसा कुछ कर सको कि कोरियन कार्तिक दोबारा तुमसे शादी करने के लिए मजबूर हो जाए। एक्सप्लेन। पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। तुम जैसी बेहुदा लड़की को मैं इस घर की बहू कभी नहीं बनने दूंगी। अपनी मॉम के बारे में ये सब बातें सुनकर ध्रुव जल्दी से मीनाक्षी जी की तरफ बढ़ा और उन्हें धक्का देते हुए बोला, आप मुझे और मेरी
इससे आगे वो कुछ कहता, उससे पहले ही मेघा ने जल्दी से उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और पीछे कर दिया। कोरियन ड्रामा अभी अगर गुस्से में ध्रुव के मुंह से कुछ निकल जाता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। लेकिन तभी मीनाक्षी जी अचानक से लड़खड़ा कर गिर गई। ध्रुव ने उन्हें बहुत हल्के से धक्का दिया था, लेकिन मीनाक्षी जी खुद को संभाल नहीं पाई और सोफे पर गिर गई। गिरते ही वो जोर से चिल्लाई। मेघा जल्दी से उनकी तरफ दौड़ी और उन्हें संभालने की कोशिश करने लगी। मीनाक्षी जी दर्द में कराहते हुए भी उसे गुस्से से देख रही थी। उन्होंने तुरंत मेघा का हाथ खुद पर से हटाया और बोली, हटो यहाँ से। एक्सप्लेनेशन अब मेरे सामने ये ड्रामा मत करो। एक्सप्लेन मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ तुम यही चाहती थी कि मुझे चोट लग जाए, एक्सप्लेनेशन इसलिए तुमने इस लड़के को जानबूझकर मुझे धक्का देने के लिए भेजा। अब तुम मुझसे अपनी दुश्मनी निकालना चाहती हो। तभी ध्रुव की नजर कुहू पर गई, तुझे जो नानी की गोद में थी। हिंदी वाला नानी उसे लेकर सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। आँख खुलते ही कुहू मेघा के लिए रोने लगी थी। ध्रुव कुहू को देखकर खुश हो गया। वो कब से कुहू से मिलना चाहता था। वो भागता हुआ कुहू के पास आया। कुहू ने भी जब ध्रुव को देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। ड्रामा ध्रुव खुश होते हुए बोला, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, लेकिन तुम सो रही थी। अब तुम ठीक हो ना? अब हम बहुत एंजॉय करेंगे। कोरियन फुल मूवी ड्रामा कमजोर सी आवाज में बोली, कुहू बिल्कुल ठीक है, और कुहू भी तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, और तुमने दादी को धक्का देकर बहुत अच्छा किया। हाई ऐसे लिखते वो मुझे बहुत हर्ट करती है। मेघा मीनाक्षी जी के लगाए हुए इल्जाम से और भी ज्यादा हैरान रह गई। ये तो हाइट हो जाएगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मीनाक्षी जी ऐसा कैसे सोच सकती हैं कि वो जानबूझकर उन्हें इस तरह से चोट पहुंचाएगी। वो उन्हें संभालते हुए बोली, देखिए मीनाक्षी जी, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। बोला मैंने ध्रुव ने आपको धक्का देने की कोशिश जरूर की, लेकिन वो छोटा बच्चा है। वो इतना जोर से आपको धक्का नहीं दे सकता कि आप ऐसे गिर जाएं। मीनाक्षी जी की आंखें बड़ी हो गई। वो गुस्से से चिल्लाकर बोली, मतलब तुम ये कह रही हो कि मैं जानबूझकर गिर गई और एक्टिंग कर रही हूँ? अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता मुझे कितना दर्द हो रहा है। मैं बताऊं, ये हाई स्कूल का मीनाक्षी जी की बात सुनकर ध्रुव उन्हें गुस्से से देखते हुए बोला, मैंने आपको इतना जोर से भी धक्का नहीं दिया आंटी, आप खुद गिरी हो नीचे। मीनाक्षी जी गुस्से से बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने जुबान चलाओ? तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ, धक्के मार कर इस घर से बाहर निकलवाऊंगी, तब तुम्हें अकल आएगी। मेघा मीनाक्षी जी को ध्रुव से इतनी नफरत से बात करते देख गुस्सा भी हो रही थी और उसे ध्रुव की फिक्र भी हो रही थी। वो तुरंत मीनाक्षी जी के सामने आई और बोली, देखिए आप ध्रुव से ऐसे पेश नहीं आ सकती। वो एक बहुत छोटा सा बच्चा है। बच्चों से इस तरह से बात करना ठीक नहीं है। अगर आप इसे इस घर में नहीं चाहती तो ठीक है, ये यहाँ से चला जाएगा। मीनाक्षी जी गुस्से से अपनी मुट्ठियां कसते हुए बोली, नहीं, अब तो इस लड़के को इस घर से बाहर मैं ही निकालूंगी, वो भी इसकी अक्ल ठिकाने लगाकर। पैक करवा के घर भेज दूं। मीनाक्षी जी को ध्रुव की तरफ बढ़ते हुए देखकर मेघा परेशान होने लगी। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव और कुहू ने भी एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते। मेघा समझ नहीं पा रही थी कि वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। मेघा कुछ करती उससे पहले ही मीनाक्षी जी ध्रुव के पास आई और उसके कान को पकड़कर उसे खींचने लगी। मेघा की आंखें हैरत में फैल गई। ध्रुव दर्द से चिल्लाया। मीनाक्षी जी उसके कान को पकड़कर उसे बाहर की तरफ खींच कर ले जाने लगी। क्या करेगी मेघा अब मीनाक्षी जी को हैंडल करने के लिए? क्या